जो ये बराई अमर सोई होई, जो ये बराई अमर सोई होई, समर घूमते लगोई, समर घूमते लगोई। नारद जी इसके लक्षणों को देखा और मन ही मन विचारने लगे कि जो इससे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, यानी जो अमर होगा वो इससे शादी करेगा। लक्षण तो ये था, लेकिन नारद जी को ये लगा कि इससे शादी जो कर लेगा वो ही अमर हो जाएगा और उससे दुनिया में कोई जीत नहीं पाएगा और ये चराचर प्राणी सब उसके अधीन रहेंगे। तो अच्छे सारे गुण सोच करके हृदय में रखा। ऊपर से बताया, बोली लड़की आपकी बड़ी सुशील है और बहुत भाग्यवान है। ऐसा बता करके देवश्री नारद जी वहाँ से चल पड़े। अब कहने लगे कि कौन सी उपाय करूं जिससे इसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, खूब तपस्या करूं और जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊं। ऐसा मन में सोच करके अब नारद जी चल पड़े भगवान की माया में भ्रमित होकर के। करहूँ जाई सोई जतन बिचारी, करहूँ जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बराए कुमारी, जही प्रकार मोहि बराए कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, वेद मिलई पावन वेद माला, वेद मिलई पावन वेद माला। किस प्रकार ये कन्या मुझे मिल जाए। उस समय पूजा पाठ सब छोड़ गई। अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे विवाह हो। अच्छा, इस विवाह के लिए चाहिए क्या? सुंदरता चाहिए। तो नारद जी ने सोचा सबसे ज़्यादा सुंदर हमारी पूरे संसार में हमारे नारायण ही हैं, उनके समान कोई सुंदर ही नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए उनकी सुंदरता मेरे को अगर मिल जाए तो ये शादी हो जाए मेरे साथ। दूसरे का कपड़ा तो मांग लिया जाता है, मांग के पहन लिया जाता है, वाहन भी मांगने से कई बार मिल जाता है, लेकिन अब शरीर का चेहरा किसी से मांगने लग जाओ तो कौन देगा? अब वो हिसाब किताब बैठेगा ही नहीं। तो ऐसा मन में विचार करके देवश्री नारद जी मन ही मन चल रहे हैं कि इस समय भगवान के अलावा मेरा रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर वो चाहे तो मेरा काम हो सकता है। ऐसा मन में विचार ही कर ही रहे थे, इतने में भगवान वहीं पर प्रकट हो गए उनके सामने ही, क्योंकि वो जानते हैं कि काम जल्दी निपट जाए, जिस कार्य के लिए उन्होंने माया रची है। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यौ प्रभु कौतुकी कृपाला। वो कृपालु वहीं पर प्रकट हो गए और दर्शन दिया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। उनको देख करके नारद जी का मन प्रसन्न हो गया। अब मेरा काम तो बन जाए। सारी कथा सारी बात बताई अपनी मन की और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, अब हम आपसे जो मांग रहा हूँ मना मत करना। भगवान जी कहने लगे नारद जी, तुम्हें कौन सी जरूरत पड़ गई जो अचानक आप बीचों बीच रास्ते में मांग रहे हो मेरे से? चाहे तो चलो आश्रम पर चलो, कहीं बैठा जाए तो बात हो। बोले नहीं, टाइम इतना नहीं है, इसी समय में चाहिए। अगर जरा सा लेट करोगे तो वहाँ काम बिगड़ जाएगा। क्या काम है? देवश्री नारद जी कहने लगे, आपन रूप देव प्रभु मोहि, 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 आने भाते नहीं हे नारायण, हे मेरे स्वामी, अपना स्वरूप हमें कुछ टाइम के लिए दे दो जिससे हमारा वो काम बन जाए।
जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। मैं तो आपका सेवक हूँ, जिस तरह मेरा कल्याण हो वो काम करो। भगवान ने ये चौपाई, ये शब्द कहलवा दिया, यानी जिस तरह मेरा कल्याण हो। तो नारद जी का जिसमें कल्याण होगा भगवान वही करेंगे, भगवान तो गलत कर ही नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा तुरंत, जय विध होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछो, वचन हमार। जिस तरह तुम्हारा परम कल्याण होगा मैं वही काम करूंगा, आप चिंता मत करो। और जैसे डॉक्टर जो है, कोई रोगी व्यक्ति कुपथ्य मांगता है, फिर भी डॉक्टर उसको कुपथ्य नहीं देता है। जिनको कोई बीमारी होती डॉक्टर दवाई देते हैं तो परहेज बताते हैं, खट्टा चीज मत खाना, दही मत खाना। लेकिन कुछ जो माताएं हैं या बूढ़ी हैं या जो बुजुर्ग आदमी हैं, वो कहते हैं डॉक्टर तो रोका होगा, लाओ यहाँ मिठाई खाने की सबकी बड़ी इच्छा रहती है। अब किसी को शुगर हो तो घर वालों के डर के मारे वो चुपचाप खा लेते हैं मिठाई, कहीं गए वहाँ खा लिए, फिर शाम को आए जब चख के पता लगा शुगर बढ़ी हुई है, घर वाले परेशान हैं। दवाई पानी किए ठीक हुआ, फिर कहीं गए किसी पार्टी में मिल गई, फिर गुलाब जामुन खा लिए। तो जो उनको पसंद है अपना खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा है कि कुपथ्य माग जिम व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनौ मुनि जोगी। भगवान कहते हैं कि हे योगी, वैद्य जो है वो कुपथ्य नहीं देगा, वो नीम की पत्ती खिलाएगा, कड़वा चीज, तुम्हें तो जरूर बुरा लगेगा, लेकिन जो इसमें तुम्हारा कल्याण होगा हम वही कार्य करेंगे। भगवान जो है अपनी माया को देखते हुए देवर्षि नारद जी चले गए, बोले हाँ तुम्हें रूप मैंने दे दिया। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, सुंदरता का रूप आ गए और चल पड़े वहां से। जहां पर सब राजा बैठे हुए थे उस लाइन की जो कुर्सी का नंबर 1 था उस पे जाके बैठ गए कि जैसे वो राजकुमारी आएगी तो पहला नंबर जो कुर्सी है इसी पे स्टार्टिंग करेगी तो मैं ही मिलूंगा पहले। और वहीं जाकर के बैठ गए हैं। और इधर भगवान ने क्या स्वरूप दिया है वो तो मुनिवर को पता ही नहीं है, ना ही कुछ वर्णन किया जा सकता है। उनके साथ में 2 शंकर जी के गण भी चले वो तमाशा देखने के लिए कि भगवान ने इनको क्या रूप बनाया है, क्या मांगने आए थे। हरि का रूप बनाया, हरि का अर्थ है बानर से, यानी बानर का रूप बना दिया, जिससे कन्या इनकी किसी तरह जयमाल न डाले। भगवान ने ये थोड़ा व्यंग कर दिया यहाँ पर। और वहाँ से मुनि राज चल पड़ते हैं बड़े प्रसन्न मन से। मुनि हित कारण कृपा निधाना, और देन को रोपन जाय बखान। सो चरित्र लखी काहुन पावा, नारद जाने सबहि सिरना। लेकिन भगवान ने अपने भक्त की कभी बदनामी नहीं होने देते हैं। रूप तो बनाया बानर का, लेकिन जितने मनुष्य हैं उन सबको नारद जी ही देख रहे हैं, सब नारद जान करके प्रणाम करते हैं। वो बानर का रूप केवल कन्या ही देखेगी, तीसरे को दिखाइए नहीं देगा, तो इनकी बदनामी नहीं होगी। वहाँ पर भगवान ने इतना बचाव जरूर किया है। अब नारद जी जाके वहाँ बैठ गए और दोनों गण को सारी कहानी पता थी। वो बीच बीच में ताली बजा के खुश हो रहे हैं कि अब इनको छोड़ के लड़की कहाँ जाएगी, जयमाल तो यही डलना है। जय समाज बैठे मुनि जाई, जय समाज बैठे मुनि जाई,